जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनावी वर्ष करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल बदलता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, और वह काफी चीजें अब साफ हो गई। जो अभी तक लुके छुपे कहा जाता था कि मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली जुली दिखाई पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, इस तरह के तमाम सारे कयास अभी तक लगाए जा रहे थे। लेकिन आज सारी चीजें कमोबेश बिल्कुल साफ हो गई हैं, और अब ये साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में शायद हाथी की सूंड में कमल खिला हुआ दिखे। जी हाँ, इस तरह की चीजें अब बिल्कुल साफ हो गई हैं, और ये चीजें किसी और ने नहीं साफ की, बल्कि खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ये सब बातें कही है। आज सुबह मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही मायावती ने अपने उन सभी 7 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है, जिन्होंने कल बसपा के अधिकृत राज्यसभा प्रत्याशी रामजी गौतम का प्रस्तावकों से अपना नाम लेने की शिकायत की थी, और कहा था कि फर्जी तरीके से उनके हस्ताक्षर किए गए हैं, और उन्होंने कहा था कि हम प्रस्तावक पद से अपना नाम वापस ले रहे हैं, लिहाजा बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामजी गौतम का पर्चा खारिज कर दिया जाए। हालांकि बसपा प्रत्याशी का पर्चा तो नहीं खारिज किया गया, और अखिलेश यादव जो सपा अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत तीर कांटे सब जुगाड़ कील कांटे सब सही दुरुस्त किए थे, और उम्मीद की थी कि बसपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो जाए और जो सपा समर्थित प्रत्याशी है उसका पर्चा वह राज्यसभा पहुंच जाए। लेकिन वह नहीं पहुंच सका है विधानसभा राज्यसभा में, लेकिन और उसका पर्चा भी खारिज हो गया है। आज उसको लेकर के ये लोगों ने रणनीति बनाई और कहा कि जिन उसने 2 सेटों में पर्चा दाखिल किया था, एक सेट जिसे अधिकारियों ने गायब कर दिया है, इसको लेकर के वो लोग हाईकोर्ट जाएंगे। ये अब दूर की कौड़ी हो गई है कि हाईकोर्ट जाएंगे, क्या संज्ञान होगा, क्या चीजें होंगी, ये फिलहाल दूर की बात है और इस पर कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन अब फिलहाल ये तो साफ हो गया है कि राज्यसभा में जो 10 प्रत्याशी हैं वह निर्विरोध निर्वाचित होकर के राज्यसभा के उच्च सदन में पहुंच जाएंगे। लेकिन आज मायावती ने जिस तरह से मोर्चा खोला है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ, उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में साइकिल की सवारी करना हाथी को भारी पड़ गया है। उनका कहना था कि हमने अखिलेश यादव के साथ लोकसभा में बहुत सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए उनका समाजवादी पार्टी के साथ जाने का मन बनाया था, और समाजवादी पार्टी के साथ हमने चुनाव में लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके पिता ने जो गलती की थी उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, और मुलायम सिंह की सरकार के बाद पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनी, वही गलती अब अखिलेश यादव दोहरा रहे हैं। और अखिलेश यादव अब जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया उसके बाद से वो भूल गए हैं, और अब तो समाजवादी पार्टी के नेता उनका हालचाल भी नहीं लेते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे वो मायावती को पहचानते भी नहीं हैं। आज मायावती का दर्द छलक पड़ा। मायावती ने कहा कि जब हमने समाजवादी पार्टी से समझौता किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, तब अखिलेश यादव हमारे महासचिव से सतीश चंद्र मिश्रा से रोज यही कहते घूमते थे कि अब जब हमारा साथ हो गया है तो मायावती को चाहिए कि नेताजी से पे जो स्टेट गेस्ट हाउस के जो मुकदमा दर्ज था गेस्ट हाउस कांड का, उसको वापस ले लें। हमने इसी का सम्मान रखा और अखिलेश यादव की बात का मान रखा, और चुनाव से पहले चुनाव के दौरान ही हमने वह स्टेट गेस्ट हाउस कांड का अपना मुकदमा वापस ले लिया। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से चीजों को चलाया उससे बहुजन समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही वो बसपा को वोट दिला पाए, ना ही बसपा को सीटें दिला पाए। हमने सोचा था कि चलो किसी तरह से आगे बात बढ़ेगी, लेकिन अब जिस तरह की परिस्थितियां हैं, समाजवादी पार्टी जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है, उससे अब ये साफ हो गया है कि अब हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने यह भी साफ कर दिया, मायावती ने यह भी कहा कि आगे चल करके भविष्य में हमें समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कुछ भी करना पड़े तो हम वो करेंगे। और मायावती ने इस पर भी जोर दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर हमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए और राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए अगर बीजेपी को भी वोट देना पड़ा तो हम बीजेपी को भी वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को हराएंगे। यानी बहुजन समाजवादी पार्टी ने अब बिल्कुल साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी के साथ दे सकती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं खड़ी होंगी। ये एक बहुत बड़ा समीकरण उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है, जिसे आज तक जनता कयास लगाती थी, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती कभी भारतीय जनता पार्टी के पास
विरोध में खुलकर बयान नहीं देती थी, खुलकर उस तरह से हमला नहीं करती थी जिस तरह से जब से उनके भाई आनंद कुमार के यहाँ ईडी का छापा पड़ा उसके बाद से मायावती के स्वर बदल गए थे। मायावती थोड़ा सा नरम रुख अपना ली थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और आज जिस तरह के समीकरण आए हैं और मायावती की खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मायावती ने जिस तरह की चीजों को बिना लाग लपेट के कहा कि वो समाजवादी पार्टी को नहीं चुनाव जिताएंगी और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े वो करेंगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में वोट दिलाएंगी। आज उत्तर प्रदेश में कई सारे सियासी समीकरण बदले। इन 7 लोगों को निलंबित कर दिया बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जो कल भारतीय जनता बसपा के प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के खेमे में जाकर के खड़े हो गए थे। बसपा ने यही नहीं किया बल्कि विधानसभा अध्यक्ष से भी कहा है कि इन लोगों की विधायकी रद्द कराई जाए और उसके लिए भी अग्रिम कार्रवाई कर दी गई है और कागजी कार्रवाइयों का अब प्रक्रिया तेज कर दी गई है और संभव है कि अब इन लोगों की विधायकी भी चली जाए। उधर आपको बता दें कि आज एक बड़ा उलटफेर उन्नाव में भी हुआ है। उन्नाव में जो कांग्रेस की दमखम वाली प्रत्याशी थी और पूर्व सांसद कांग्रेस से अन्नू टंडन, जिन्हें कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता था, ये जो स्थिति पहले रीता जोशी की हुआ करती थी, रीता जोशी के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में अन्नू टंडन एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा मानी जाती थी। अन्नू टंडन को जो है कांग्रेस का कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश से अच्छी फंडिंग करती हैं अन्नू टंडन, उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम कर रही थी। आज अन्नू टंडन ने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया और कहा कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय में जो लोग बैठते हैं उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने प्रियंका गांधी पर तो हमला नहीं बोला, लेकिन उनका कहा कि उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, उन्होंने ऐसे लोगों को पार्टी मुख्यालय में जगह दी है। प्रियंका गांधी के प्रति नरम रखते हुए उन्होंने लेकिन कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया है और ये कह दिया है कि अब उन्हें उनके सामने 2 विकल्प हैं, या वो समाजवादी पार्टी में जाएं या वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं। उन्होंने कहा कि हम 3 से 4 दिनों में अपने लोगों से राय मशवरा करेंगे और उसके बाद साफ करेंगे कि हम किस पार्टी में, अगला भविष्य हमारा किस पार्टी में होगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में भी मैं जा सकती हूं और भारतीय जनता पार्टी में जा सकती हूं, लेकिन एक ताजा घटनाक्रम के तहत दिन में आज अन्नू टंडन ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, जिसके बाद इस चीज के कयास तेज हो गए हैं कि अन्नू टंडन अब कांग्रेस का हाथ छोड़ करके अब साइकिल की सवारी करेंगी। अब देखना यह है कि बिना हाथ के साइकिल कितनी दूर दौड़ सकती है। धन्यवाद, शुक्रिया।